प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाई दिव्या के इस YouTube चैनल पर, जहां हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की एक शानदार सीरीज, जिसमें हम लोगों का अध्याय रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो हम लोग आज के इस सेशन को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? बदलाव, एक प्रकार का परिवर्तन। इसमें हम लोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना सीखेंगे और आप लोगों को शर्त ये दी जाएगी कि वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। बिना मीनिंग चेंज किए हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव में वाक्यों को चेंज करना सीखेंगे। तो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रामेटिकल फॉर्म से वाक्यों को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब कि उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो वाक्य है वो बदल जाना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव मिला है तो आप उसको निगेटिव में चेंज कर दो, निगेटिव मिला है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। लेकिन आप लोगों को एक शर्त फॉलो करना होगा कि वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आई एम इनोसेंट। इसका अर्थ क्या होगा? मैं मासूम हूँ। ठीक है, तो मैंने, आप लोगों को पता है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है। मैंने इसको चेंज किया है निगेटिव में, लेकिन शर्त क्या है? वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। मैं दोषी नहीं हूं। आई एम इनोसेंट, मैंने नॉट लगाया और इनोसेंट का अपोजिट लिख दिया गिल्टी। क्या आप लोग बताओ, ऊपर वाला पॉजिटिव सेंटेंस है और नीचे वाला एक निगेटिव सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन चीज क्या है? उनका मीनिंग कॉमन है। देखो, मैं मासूम हूं, आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है कि दोनों ही वाक्य सेम अर्थ प्रदर्शित करें, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला वाक्य निगेटिव है। तो बच्चों, हम लोग को पूरे इस ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज में किन किन वाक्यों को चेंज करना सीखना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में जाएंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव में जाएंगे। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको एक असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसको इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, उससे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तीसरा टॉपिक है आप लोग का इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। चौथा है आप लोग का इंटरचेंज ऑफ डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। हम लोग डिग्री का इंटरचेंज सीखेंगे। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। तो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक चेंजिंग द ड्रेस ऑफ ए पर्सन। तो जैसे कि आप लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि आप लोग उसमें चेंज हो जाते हैं, आप लोग का केवल ड्रेस चेंज होता है। तो बस यही आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पहला टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोगों को एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हम निगेटिव में बदलना सीखेंगे। कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया होगा, उसको हम लोग निगेटिव में बदलेंगे नॉट लगाकर। लेकिन आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक चीज बनी रहनी चाहिए कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वाक्य का दोनों का अर्थ सेम रहना चाहिए। बस आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहला उसमें पढ़ रहे एंटोनिम का यूज करके बनाना। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द का, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द का यूज करके हम लोग एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। देखिए आप लोग, ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वह एक अमीर आदमी है। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ही इज ए रिच मैन, इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखो इसको, ही इज नॉट लगा दो, ही इज नॉट ए। और रिच का अपोजिट आप लोग को पता होगा, रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब। तो ही इज नॉट ए पुअर मैन। आप लोग एक बात बताओ कि क्या दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल ही सेम है? तो जी हाँ, वह एक अमीर आदमी है, वह एक गरीब आदमी
नहीं है, इसका मतलब कि वह एक अमीर आदमी है। ये पॉजिटिव सेंटेंस और ये एक निगेटिव सेंटेंस। तो क्या आप लोगों को पॉजिटिव से निगेटिव में बदलना आ गया? तो चलिए आप लोग बताइए, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं, इसका क्या होगा निगेटिव? आई एम नॉट अगली। तो इसका रूल क्या है? एंटोनिम का यूज करके पहले आप लोग को नॉट लगा देना है और जो भी यहां पर एडजेक्टिव है उसका अपोजिट लिख दो। रिच का पुअर, ब्यूटीफुल का अगली। अगला देखो, द बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं। तो इसको हम लोग निगेटिव बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? द बॉस इज ऑलवेज का अपोजिट नेवर, राइट का अपोजिट रॉन्ग। बॉस कभी भी गलत नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉट नहीं, ऑलवेज का मैंने नेवर यूज कर दिया, तो नेवर मतलब कभी नहीं और रॉन्ग मतलब गलत। बॉस कभी गलत नहीं होते हैं, इसका मतलब बॉस हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। मोर्टल मतलब नश्वर, इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं निगेटिव। मैन इज नॉट इमोर्टल। इसके लिए आप लोग को अपोजिट्स याद रहनी चाहिए। मोर्टल का इमोर्टल, मोर्टल मतलब नश्वर, इमोर्टल मतलब अमर। मनुष्य क्या है? अमर नहीं है, इसका मतलब मनुष्य क्या है? नश्वर है। मनुष्य नश्वर है। इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो मैन इज नॉट इमोर्टल, वाक्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन एक पॉजिटिव से हमने एक निगेटिव सेंटेंस प्राप्त कर लिया। अगला देखिए, राम डिसलाइक्स यू, राम तुम्हें पसंद नहीं करता है। राम तुम्हें पसंद नहीं करता है मतलब राम तुम्हें, डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करना, तो हम इसको बनाएंगे राम। ये रहा आप लोग का प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब में एस लगा है तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे डज नॉट लगाने वाले हैं। तो राम डज नॉट, डिसलाइक का अपोजिट क्या होगा? लाइक यू। राम तुम्हें पसंद नहीं करता है। क्या वाक्य का अर्थ बदला? नहीं, वाक्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदला है। आगे देखिए आप लोग, सीता लव्स यू। आगे देखिए आप लोग, सीता लव्स यू। आगे देखिए आप लोग, सीता लव्स यू, सीता तुमसे प्यार करती है। इसको हम लोग, इस सेंटेंस को हम लोग को निगेटिव बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सीता डज नॉट। क्यों डज नॉट लगाया मैंने, क्यों नहीं नॉट लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है, क्रिया में एस लगा है, मैंने डज नॉट लगा दिया। लव का अपोजिट, लव का अपोजिट हेट होता है, तो सीता डज नॉट हेट यू, सीता तुमसे नफरत नहीं करती है। इसका मतलब सीता तुमसे प्यार करती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो बच्चों, अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ट्रांसफॉर्मेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।